नमस्कार मित्रों। महाभारत शांति पर्व, इसमें भी राज धर्मानुशासन पर्व चल रहा है। राजाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को वो सब कुछ बता रहे हैं। ऐसे में राजा के 36 गुण, ये प्रत्येक मनुष्य में इनमें से अधिकांश गुण होना चाहिए, उसका वर्णन मैंने किया पिछले वीडियो में। अगर इन सब गुणों से युक्त राजा योग्य आचरण करता है तो क्या होता है? दोग्ध्रीम धान्यम हिरण्यम चा मही रागना सुरक्षिता। ऐसे राजा के द्वारा सुरक्षित ये पृथ्वी जो है ना, यहां की गायें दूध देने वाली होती हैं, पृथ्वी धान्य और शस्य को प्रदान करने वाली होती है, और ये कहिए कि सब जगह से सोना बरसता है, सोना उगता है और सोना ही सोना सर्वत्र होता है। जैसे अगर माता संतुष्ट है तो ही वो बालक को दूध पिला सकती है। अगर माता को भोजन ही ना मिला हो तो बालक के लिए उसके स्तन में दूध कहां से आएगा? इसी प्रकार से अगर राजा गुणवान नहीं होगा ना, तो फिर प्रजा में कभी भी संतोष सुख समृद्धि नहीं हो सकती। एष एव परो धर्मो यद राजा रक्षति प्रजा। राजा के लिए एक ही सबसे बड़ा धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे। जो लोग हैं, जो प्रजा है, उसके प्रति दया का भाव रखना और धर्म पूर्वक उनकी रक्षा करना राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन राजा को इस धर्म की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, और इसके लिए प्रत्येक राजा के साथ एक सदाचारी और विद्वान पुरोहित की आवश्यकता पे बल दिया गया है। देखिए, बड़ा कॉम्बिनेशन है। इसके लिए यहां पे पुरुरवा, जो इलाके पुत्र हैं, जिनको एल कहा जाता है, और मातृश्वा यानी वायु के बीच का एक उपाख्यान प्रस्तुत किया गया है कि इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति क्यों हुई, किस लिए हुई, और ये हैं तो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो ब्राह्मणोस्य मुखमा आसीद बाहु राजन्या, उस सब की बात करते हुए मातृश्वा यानी वायु ने ये कहा है, विप्रस्य सर्वमयि वेतद यदकिंचित जगति जगत। ये पूरा संसार में जो कुछ है ना, ये मूलतः ब्राह्मणों का है। वो सबसे बड़ा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पे एकमात्र ब्राह्मण का अधिकार है। अब आप कहेंगे कि ये तो आप इस प्रकार की बात कर रहे हो जिसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। इसका कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि संसार में जो कुछ है सब ब्राह्मणों का है? यहां कहा है विप्रस्य सर्वमयि वेतत यत् किंचित जगति गतम ज्येष्ठेन अभिजनेन है तद्धर्म कुशलाविदु। और ये मान लीजिए कि जिस राजा ने इस प्रकार से पूज्य ब्राह्मण गुणवान जो हुआ करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम किया है ना, उनको हमेशा सफलताएं मिली हैं। ब्राह्मण स्वयं भोग करता है, वही लोगों को देता है, सभी वर्णों का वो गुरु है। ज्येष्ठा श्रेष्ठस्य वही दुजा, और वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। यहां कहां तक की बात कही गई है कि जैसे पति की मृत्यु के बाद कोई स्त्री देवर का वर्ण किया करती है, उसको अपना पति बना लेती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण से जो बच जाता है वो राजलक्ष्मी राजा का वर्ण किया करती है। ये प्रक्रिया कैसे ब्राह्मणों के लिए कही गई, इसको भी समझ लें पहले। ये जातिगत ब्राह्मणों की बात ही नहीं है। स्वधर्म परितृप्ता है, जो अपने धर्म के आचरण में, और ब्राह्मण का धर्म क्या, ये हम कह चुके हैं। अरे भैया, भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करके ये पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी, तो ब्राह्मणों का किसका शासन वासन, ये हमारा काम नहीं है।
वो फिर ढूंढ ढांड के क्षत्रियों को ले आए कि नहीं इन्हीं के पास शासन करवाओ। शासन तो यही करेंगे। तो स्वधर्म परितृप्ताय यो न वित्त परो भवेत्, जो पैसे का लालची नहीं है, जो धन का लालची नहीं है और जो सिर्फ अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है, ऐसे ब्राह्मण को ये पूरी पृथ्वी राजा को दान में दे देनी चाहिए। यानी अपने राज्य का अधिकारी ऐसे ब्राह्मण को बना देना चाहिए। अब इस कथा के लिए वैसे तो इंद्रो राजा, यमो राजा, धर्मो राजा तथैव च बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि राजा ही इंद्र है, राजा ही धर्म है, राजा ही विविध प्रकार के रूप धारण करके इस पूरे संसार में व्याप्त है। तो राजा की तो प्रशंसा की गई है, लेकिन वो राजा धर्मविद कैसे है, वो राजा तरह तरह के रूप कैसे धारण कर सकता है, वो राजा कैसे इंद्र तुल्य है, इन सब चीजों के लिए विद्वान सदाचारी पुरोहित की आवश्यकता होती है। और वो जो है ना, आप पूरा राज्य भी उसके हवाले कर दो तो उसमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखेगा। देखिए आप चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा सुनते हैं कि चाणक्य अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपना दीपक जलाते हैं, राज्य की संपत्ति से जिसमें तेल पड़े वो दीपक भी वो अपने लिए नहीं जलाते हैं। अगर राजा का कार्य कर रहे हैं तो ही वो दीपक जलाया जाएगा। तो ऐसा जो धर्मात्मा ब्राह्मण होता है, उस ब्राह्मण के बारे में ये कहा गया है। जो खुद को ब्राह्मण कहते तो हैं, लेकिन ब्राह्मणों वाली कोई बात जिनके अंदर नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं कही गई है। फिर पुरवा वाला आख्यान, जो पुरवा और कश्यप ऋषि के बीच में बात हुई है, वहां कश्यप ऋषि ने भी इसी बात पे बल दिया है कि अगर आपके पास योग्य पुरोहित है, अगर आपके पास योग्य मार्गदर्शक है, तो आप ये मान लीजिए कि जीवन में कभी आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। और इसके लिए मुचकुंद का आख्यान सुनाते हैं। सूर्यवंशी परम प्रतापी राजा मुचकुंद, उन्होंने इस पूरी पृथ्वी पे विजय प्राप्त कर ली। पूरी पृथ्वी पे विजय प्राप्त करने के बाद मुझ में कितनी शक्ति है, इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने कुबेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। भैया परीक्षा करनी तो ऐसी जगह जाके करो ना कि जहां से कुछ लाभ हो। अब कुबेर के ऊपर आक्रमण किया तो आप जानते हैं कि देवताओं में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो यक्ष हुआ करते हैं, और राक्षस इन कुबेर के भाई हैं। तो उन्होंने राक्षसों को मुचकुंद की सेना पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब राक्षसों ने तो मुचकुंद की सेना को मारना शुरू कर दिया। तब मुचकुंद गुरु वशिष्ठ के पास गए कि महाराज, आपके रहते हुए और हमारी पूरी सेना और प्रजा का अगर इस प्रकार संहार हो तो फिर तो ये तो बड़ी। फिर क्या था, गुरु वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म तेज से जो उनको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल पे मुचकुंद सीधे जाकर के सभी शत्रुओं का संहार करते हुए और पहुंच गए वैश्रवण कुबेर के पास। अब कुबेर ने जब उनके इस पराक्रम को देखा तो कहते हैं यद्यस्ति बाहुवीर्यम ते तद दर्शयितुमर्हसि। अरे तुम्हारे पास अपनी भुजाओं का पराक्रम है तो उसको बताओ, किम ब्राह्मण बलेन त्वम अतिमात्रम प्रवर्तसे। अरे किसी ब्राह्मण के बल पे तुम इस प्रकार का व्यवहार किस प्रकार कर रहे हो? अरे तुम में खुद में शक्ति है तो उसका प्रयोग करो। एक ब्राह्मण के दम पे आकर के तुम हमारे साथ लड़ रहे हो। तब मुचकुंद ने अत्यंत क्रोधित होकर के कहा, न्याय पूर्वम असंरब्धम असभ्रांतम इदम वचा। ये जो तुम कह रहे हो कुबेर, ये अन्यायपूर्ण बात है, क्योंकि राजा को हमेशा ब्राह्मण की शक्ति के ही अधीन रहना चाहिए। ब्राह्मण के पास जो होता है ना, तपो मंत्र बलम नित्यम ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम। तपस्या और मंत्र का बल हमेशा ब्राह्मण के पास होता है। अस्त्र बाहुबलम नित्यम क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम। अस्त्र और बाहु का बल हमेशा क्षत्रिय के पास हुआ करता है। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब वो ताकत बनती है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है। चलिए, ये तो हो गई एक कथा। अब जरा इसको हम समझ लें आज के संदर्भ में। जब तक आपके मंत्रिमंडल में, जब तक आपके सलाहकार में, देखिए मंत्री होना एक चीज है,
जो प्रधानमंत्री के, आज का राजा जिसको आप मान सकते हैं, उसके सलाहकार मंडल में जो लोग होते हैं ना, उनके तो नाम भी हम तक नहीं पहुंचते। आप क्या समझते हैं कि जितनी प्रकार की नीतियां बनती हैं या जितने प्रकार के आयोजन होते हैं या जितनी प्रकार की घोषणाएं होती हैं, ये सब प्रधानमंत्री के दिमाग के अंदर खेती इसकी होती रहती है? नहीं भैया, उन्होंने एक बड़ा ही सुयोग्य ऐसा सलाहकार मंडल बनाया हुआ है। वो तो इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं कि आपसे कहते हैं कि हमसे मन की बात में बात करने के लिए अपने सुझाव भेज दो। वो तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के उत्तम सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब आपके पास इतना सुंदर सलाहकार मंडल हो ना, तब स्थिति इस प्रकार की आती है कि व्यक्ति के पास एक नहीं 1000 उपाय प्रत्येक वस्तु के साथ लड़ने के लिए हुआ करते हैं। प्रत्येक घटना के साथ उसका सामना करने के लिए उसके पास उपायों की कमी नहीं होती। और तब जाकर के आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने वश में कर लिया करते हैं। तो ये जो सलाहकार मंडल है, यही है वो पुरोहित, यही है वो ब्राह्मण जो आपको सत्ता का उपभोग करते हुए नहीं दिखता है, लेकिन सत्ता के संदर्भ में मंत्री जिस कार्य को करते हैं वो कार्य किया जाएगा, इसका निर्णय मंत्री नहीं लिया करते हैं, वो लोग लिया करते हैं। वो सलाहकार मंडल के लोग कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा करो, इससे लाभ होगा, इससे प्रजा का कल्याण होगा। और इन लोगों का काम 24 घंटे सिर्फ प्रजा का कल्याण किसमें है, इन्हीं तथ्यों पे विचार करने का होता है। और जिसके पास ये सलाहकार मंडल श्रेष्ठ हो, उनकी सलाहों से और उनके इंप्लीमेंट से राजा की दंड नीति और उनकी विचार क्षमता, ये दोनों जब मिलते हैं तब एक सुयोग्य राज्य का निर्माण होता है। एवं यो धर्मविद राजा ब्रह्म पूर्वम प्रवर्तते जयत्य विदिता मुर्वी यशस्य महदस्मते। इस प्रकार से जो राजा ईश्वर को साक्षी मान, देखिए वो सबसे ऊपर है। आपने ब्राह्मण का आश्रय लिया है, वो भी सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि आप उसके ऊपर पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास रखते हैं। जो राजा धर्मवान होकर के आचरण करता है, उसका हमेशा विजय होता है और उसको परम यश की प्राप्ति होती है। अंत में राजा को कैसा होना चाहिए, इसकी बात कहते हुए मैं इस वीडियो को पूरा करूंगा। दानशीलो भवेत राजा, राजा को दानशील होना चाहिए। यज्ञशीलस्य भारत, उसको परोपकारी, लोगों के कल्याण के काम करने वाला होना चाहिए। उपवास तपशीला, उपवास करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। प्रजा नाम पालने रता, और प्रजा के पालन में जो रत रहे, हमेशा प्रजा के कल्याण की जो कामना करता रहे, ऐसा राजा को होना चाहिए। मैं यहां पे जो शास्त्र में लिखा उसका वर्णन कर रहा हूं, कोई क्या करता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे गुण आपके राजा में विद्यमान है, तो ये हमारा सौभाग्य हो सकता है। रागना ही पूजितो धर्मा तथा सर्वत्र पूज्यते। राजा जिस धर्म की पूजा करता है वो धर्म सर्वत्र पूजित होता है, क्योंकि ये नियम है, यद यदाचरते राजा तत्प्रजानाम स्परोचते। राजा जो जो आचरण करता है वो आचरण करना प्रजा को अच्छा लगता है। अब आप देख लीजिए, अगर एक बार निर्णय कर लिया कि हमें धारा 370 हटाना है, तो पूरी प्रजा का साथ आपको मिलेगा। अगर एक बार आपने निर्णय कर लिया कि हमको राम मंदिर बनाना है, तो पूरी प्रजा का सहकार आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके मन में वो निष्ठा नहीं है, अगर आप मन से इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं, तो स्थितियां इस प्रकार की आएंगी कि कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। लेकिन जब राजा का दृढ़ निश्चय होता है तो विरोध करने वाला कोई नहीं होता है, सब उसका साथ देने वाले होते हैं। इस चीज को मान के चलिए, और इसी बात को यहां कहा गया है। अब युधिष्ठिर ने जब ये सब सुना तो ना हम राज्य सुखान्वेषी राज्य में क्षाम्य पीक्षण, ये राज्य मुझसे नहीं होने वाला। अरे राजा को दंड नीति का इतना उपयोग करना, उसको इतना कठोर होना है, ये मेरे बस का काम नहीं है। तद अलम्मम राज्य ने यत्र धर्मो न विद्यते। अरे जहां धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। अब इनके मन में तो धर्म वही है कि आप
अपने लिए सन्यासी हो जाएं, तपस्या करें, ईश्वर का ध्यान करें, प्रणिधान करें, योग करें। वन में वो गमिष्यामि तस्मात् धर्म चिकीर्षया, मैं तो वन में ही जाऊंगा, ये राज्य काज मुझसे नहीं होने वाला है। युधिष्ठिर ने जब इतना सब ज्ञान सुना तो उसके बाद युधिष्ठिर तो इस निर्णय पे पहुंच गए। तब भीष्म कहते हैं वेदाहम तव या बुद्धि, हाँ मुझे तुम्हारी बुद्धि पता है, किस प्रकार की बुद्धि तुम्हारी है। नच शुद्धा नृशंसेन शक्यम राज्यम उपास, तुम नृशंस कार्य कर नहीं सकते हो और अनृशंस कार्य के द्वारा राज्य चलाया नहीं जा सकता है। तुम कठोर बन नहीं सकते हो कि तुम्हारा स्वभाव ही अत्यंत मृदु है, और जब कोई अत्यंत मृदु स्वभाव के साथ कार्य करता है ना तो क्लीवम घर्म धृणायुक्तम, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको लोग नपुंसक मानते हैं, धर्म रहित मानते हैं। उसके साथ प्रेम तो देखने भर का होता है, लोग उसके साथ घृणा करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर, तुम्हारे पिता पांडु ने या तुम्हारी माता कुंती ने कभी भी ऐसा विचार नहीं किया था कि उनका पुत्र इस प्रकार का विचार करने वाला होगा। शौर्यम बलम च सत्यम च पिता तब सदा ब्रवीत, तुम्हारे पिता हमेशा शौर्य, बल, सत्य इन सब के पालन करने वाले थे, और वही गुण तुम्हारे अंदर आए, ऐसा तुम्हारी पिता की कामना थी। और ऐसा ही कुंती का भी था। कुंती ने धर्मराज से जो याचना की थी, आपके उदार गुणों की तो याचना की थी, लेकिन आप कायर होंगे इस प्रकार की याचना नहीं की थी। इस प्रकार से जब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को फिर से फटकारा है, तब युधिष्ठिर कहते हैं चलिए, किम तात परमं स्वर्गम का ततः प्रीतिरुत्तमा किम ततः परमेश्वर्यम ब्रूहि में यदि पच्छसि। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि वास्तव में मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, या लोगों के लिए कल्याणकारी क्या है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। क्या ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सब प्रसन्न रह सकते हैं, जिससे सभी लोग सुखी हो सकते हैं। और परम ऐश्वर्य क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने की कामना हमेशा रहे। तो अब आप मुझे वो सब ज्ञान दीजिए। चलिए, अब एक नई ज्ञान की धारा प्रवाहित होगी और इसका आनंद हम अगले वीडियो से लेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है भैया, यहाँ एक ही चीज को 10-10 बार आपसे कहा जाएगा, एक ही कथा को भी कई कई बार आपको सुनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि संभवतः आपने पहले सुना है और आप भूल गए हो, तो फिर से सुन लीजिए। अगर आप एक बार सुन के अपने आचरण में नहीं ला पाए हैं तो फिर से सुनिए और उसको आचरण में लाइए। इसको कांता सम्मित तयोपदेश मम्मट ने कहा है कि पत्नी की तरह ये उपदेश देता है। जब तक मनवा नहीं लेगा ना, जब तक आपको सुधार नहीं देगा ना, जब तक हमको सुधार नहीं देगा ना, तब तक ये हमें ज्ञान देता है।